दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 5 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट देख सकते हैं अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के है। अब यहाँ पर प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है कि भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी सीईई देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने के लिए फिजिकल फिटनेस संबंधी परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। सेना सूत्रों ने बताया कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर के लगभग 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बारे में सेना विभिन्न माध्यमों से भी लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। भर्ती की नई प्रक्रिया अगली भर्ती में शामिल होने वाले करीब 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। नई व्यवस्था को अमल में लाने के पीछे मकसद रैली भर्तियों में होने वाली भीड़ और चयन प्रक्रिया की लागत को कम करना है। भर्ती रैलियों में हजारों अभ्यर्थी आते थे, इनकी स्क्रीनिंग की जाती थी। भर्ती रैलियों में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ती थी। तो पहले यहाँ पर अब स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी। ज्यादातर अभ्यर्थी यहीं से छट जाएंगे और जो स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल होंगे उनकी फिर फिजिकल फिटनेस परीक्षा होगी और फिर मेडिकल परीक्षा होगी। इस आधार पर यहाँ पर जो है चयन होगा। अब अग्निवीर भर्तियों में 3 स्टेप लागू कर दिए गए हैं। बात करते हैं लोक सेवा आयोग से दूसरी अपडेट के बारे में। 79,561 अभ्यर्थी देंगे पीसीएसजे प्री परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल सेवा जज प्रारंभिक परीक्षा 2022 की जो है 12 फरवरी को प्रस्तावित है। सूबे के 5 शहरों यानी कि आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज के 171 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा करवाई जाएगी। पीसीएसजे के 303 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा हो रही है और इसमें देखा जाए तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक पद के मुकाबले 10 अभ्यर्थी और मुख्य परीक्षा में एक पद के मुकाबले 3 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहे। लोक सेवा आयोग से देखिए एक अपडेट और है कि पीसीएस मेंस का रिजल्ट एक हफ्ते में। पीसीएस के 384 पदों के लिए 5,203 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दी है और इसका जो रिजल्ट है वो एक हफ्ते में जारी होने वाला है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि लोक सेवा आयोग पीसीएस 2022 के मुख्य परीक्षा का परिणाम एक सप्ताह में जारी करने की तैयारी में है। आयोग की यह तैयारी भी है कि मार्च में इंटरव्यू करा करके 15 अप्रैल तक अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाए। पीसीएस के 384 पदों के लिए 6,02,974 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 5,964 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया था। इनमें से मुख्य परीक्षा के लिए 5,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए और 5,203 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा की कंपनियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। मुख्य परीक्षा का परिणाम जो एक सप्ताह में जारी किया जा सकता है। आयोग की तैयारी के इस बार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम से पहले ही पीसीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाए। ऐसे में आयोग को इंटरव्यू की प्रक्रिया मार्च में ही शुरू करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अपडेट ये है कि भाई आप लोगों का जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अप्रैल में आप लोगों की ज्वाइनिंग मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी मध्य तक। तो एक अच्छी बात यहाँ पर दी गई है कि थोड़ा सा आयोग सक्रिय है। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि ओवर एज अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में मांगी छूट। एपीएस भर्ती 2013 में शामिल हुए और अंतिम चयन परिणाम के इंतजार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों ने शनिवार को लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर के अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को 5 वर्ष पहले ही एपीएस के पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन 2013 के बाद एपीएस की नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। एपीएस 2013 का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जा चुका है। पुनर्परीक्षा होगी या नहीं होगी इस पर भी असमंजस है। आयोग के पास एपीएस के 300 से अधिक पदों का अधियाचन पड़ा हुआ है और इसी वर्ष नई भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में ओवरेज अभ्यर्थियों ने आयोग से जो है छूट मांगी है
कि नई भर्ती की में जो है आयु की गणना जनवरी या जुलाई 2018 से की जाए, क्योंकि विज्ञापन उस टाइम का है लेकिन विज्ञान आयोग ने जारी नहीं किया। तो आज के डेट से अगर एज काउंट की जाती है तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे। तो आज से ना करके जनवरी या जुलाई 2018 से एज में को काउंट किया जाए ताकि ओवर एज अभ्यर्थियों को यहां पर मौका मिल पाए। यहां पर देखो अपडेट है कि देश के 25 हाईकोर्ट में न्यायमूर्तियों के 333 पद खाली। हाईकोर्ट में न्यायमूर्तियों के तबादले की सिफारिश की मंजूरी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आंकड़े बताते हैं कि अदालतों में बड़ी संख्या में न्यायमूर्तियों के पद खाली हैं। 25 हाईकोर्टों में कुल 333 पद खाली हैं। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1108 है। इसमें से 775 ही पद भरे गए जबकि 333 पद यहाँ पर खाली हैं। सरकार ने कहा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बीच न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के लिए 142 प्रस्ताव प्रक्रिया के लिए अलग अलग चरणों में हैं। तो कुल मिलाकर कहां पर कितने पद खाली हैं ये यहाँ पर आप कोर्ट वाइज डाटा देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो पद खाली हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में खाली हैं, 64 पद खाली हैं। इसके बाद अलग अलग कोर्ट का यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा इस साल भी 80 जज सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के और भी पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है यूपी SSC पीईटी कॉमन कट ऑफ को लेकर के। यहाँ पर देखिए ये हैशटैग है यूपी SSC पीईटी कॉमन कट ऑफ। इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए आज 5 फरवरी को 9 बजे से कैंपेन चल रहा है। जो भी छात्र चाहते हैं कि पीईटी से जो भी भर्तियां होती हैं उन सभी में कॉमन कट ऑफ रखा जाए, तो आप सभी लोग 9 बजे से ज्यादा इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए ट्वीट और रीट्वीट करें और अपनी बात शासन तक पहुंचाएं। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पे एक अजब गजब अपडेट है। देखिए लिखा है कि परीक्षा में सहयोग के लिए लाएं 3rd डिवीजन पास छात्र। अजब गजब ये रिपोर्ट है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी दिव्यांग होते हैं, जो हाथ से लिख नहीं पाते हैं या कोई और समस्या, हाथ में चोट वगैरह लग जाती है, तो उनके लिए क्या है बोर्ड जो है मददगार के रूप में एक लेखक प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लेखक होना चाहिए वो जिस परीक्षा को देने जा रहे उससे ज्यादा क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। सपोज करो लेखक हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहता, मतलब हाई स्कूल के छात्र की परीक्षा देना चाहता है ना, तो हाई स्कूल से ज्यादा उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उससे उच्च क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर जो बोर्ड है वो 45% या उससे कम परसेंट वाले छात्रों को ढूंढ रहा है लेखक के रूप में उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन ये जो छात्र हैं मिल नहीं रहे हैं। अब क्या मामला है पूरा देखिए। यहाँ पर देखा कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पूर्व जिले में टॉपर छात्रों की नहीं बल्कि 3rd डिग्री से पास छात्रों की खोज हो रही है। बोर्ड के नियम के अनुसार हाथ से लिखने में अक्षम परीक्षार्थियों को 3rd डिवीजन पास छात्र ही लेखक के रूप में मिल सकता है। अब मुश्किल ये है कि आजकल 45% या उससे कम नंबर वाले छात्र गिनती के ही हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को लेखक खोजे नहीं मिल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। हाथ में चोट होने पर अथवा हाथ से दिव्यांग होने पर परीक्षार्थियों को मददगार के रूप में लेखक मिलता है। बोर्ड का यह नियम है कि लेखक परीक्षार्थी से ऊंची कक्षा में नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि लेखक के अंतिम परीक्षा में 45% से अधिक नंबर ना आए हो, मतलब छात्र 3rd डिवीजन पास होना चाहिए। तो यूपी बोर्ड ने जब से मॉडरेशन नीति लागू की है तब से अधिकांश छात्र 2य श्रेणी में पास हो ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3rd डिवीजन चाहिए। ऐसे में जो है वो छात्र लेखक के रूप में नहीं मिल पा रहे हैं। यूपी बोर्ड को लेकर कुछ अपडेट और है। यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा की बढ़ेगी अंतिम तिथि। घोषित कार्यक्रम के अनुसार यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा 5 फरवरी को संपन्न होनी, लेकिन बीच में एमएलसी चुनाव के कारण 30 जनवरी को मतदान वाले दिन परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इस वजह से प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। इन सबको देखते हुए बोर्ड जो है 1 या 2 दिन परीक्षा की डेट जो है आगे बढ़ा सकता है। साथ ही साथ यूपी बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो यहाँ पर तैयारियां जोरों पर हैं, और कुछ ऐसे भी सेंटर्स हैं जिले हैं जहां पर अभी तैयारियां नहीं हो पाई। तो ऐसे में 3 दिनों
में सभी तैयारियों को पूरा करने का जो निर्देश है वो दिया गया है सभी डीआरएस को कि 3 दिन में सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। तो दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।